बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। गोवर्धन पूजा पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। गोवर्धन पूजा को कृष्ण भक्ति का पर्व माना जाता है। आज का दिन भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति का विशेष दिन है। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं गोवर्धन पूजा का महत्व। जी बिल्कुल, कृष्ण भक्ति का बहुत ही विशेष पर्व है गोवर्धन पूजा। दिवाली के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो प्रतिपदा आती है वह उत्तर भारत में मनाया जाने वाला पर्व गोवर्धन पूजा के नाम से जाना जाता है। यह पर्व हमारे संस्कारों में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हिंदू धर्मावलंबी जो हैं वो अपने घर के आंगन में गाय के शुद्ध गोबर से गोवर्धन नाथ जी की स्वरूप बनाते हैं, या अल्पना आप उन्हें कह सकते हैं, अल्पना बनाते हैं। उन्हें बना करके उनका पूजन किया जाता है। तत्पश्चात ब्रज के साक्षात देवता माने जाने वाले गिरिराज जी, भगवान जिनको कहते हैं, गिरिराज पर्वत है वहां पे, जिन्हें भगवान की तुलना उपमा दी जाती है, उनको प्रसन्न करने के लिए अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है। उससे पूर्व ब्रज में भी इंद्र की पूजा की जाती थी, इंद्रदेव की पूजा होती थी, मगर भगवान श्री कृष्ण ने यह तर्क देते हुए कहा कि इंद्र की पूजा आराधना करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, जबकि गोवर्धन पर्वत जो है वो हमारे गोधन का संवर्धन करता है, अर्थात गायों को चारा देता है, उनको संरक्षण देता है, जिससे पर्यावरण भी शुद्ध होता है। तो इसलिए हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्रदेव की पूजा नहीं की जानी चाहिए। हालांकि इसके बाद इंद्रदेव ने ब्रजवासियों को भारी वर्षा के द्वारा डराने का प्रयास किया, उनको प्रताड़ित किया, और श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा की थी, जो भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की एक बहुत ही प्रमुख लीला मानी जाती है। आप जब भी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करेंगे तो आपके मस्तिष्क में सबसे पहला स्वरूप वही आएगा जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था। ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का आसरा पाकर के अपने निर्णय पर अडिग रहे। उन्होंने इंद्रदेव की पूजा उस दिन से बंद कर दी। उन्होंने अपना विचार नहीं बदला और इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ कर दी। श्रीमद् भागवत में भी इस संदर्भ में कई स्थानों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने दाऊ को संबोधित कर स्पष्ट किया और कहा कि गोवर्धन उनके गोधन की रक्षा करते हैं, उन्हें वृक्ष देते हैं, ऐसे में हमें उनका पूजन वंदन करना चाहिए। यह हमारी प्रकृति की रक्षा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने व्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन से, अर्थात आज के दिन से, गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ करा दी थी। ब्रज में स्थित पहाड़ियों, पर्यावरण एवं यमुना व पर्यावरण की रक्षा हेतु श्री कृष्ण बहुत बड़े संरक्षक थे। जब तक वे वहां पर रहे और जिन जिन स्थानों पे गए तो उन्होंने प्रकृति के प्रति जन चेतना इस प्रकार से जागृत की थी। इंद्र के मानमर्दन के पीछे उनका यही उद्देश्य था कि ब्रजवासी गोधन एवं पर्यावरण के महत्व को समझें और उनकी सुरक्षा करें। आज भी इस अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज पर्वत की परिक्रमा के लिए वहां जाते हैं, जिनमें विदेशी गिरिराज भक्तों की संख्या भी आजकल बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई है। आज की तिथि में श्री कृष्ण अथवा विष्णु विग्रह को नवरस, जिसे 9 प्रकार के अन्न से बना हुआ भोजन कहते हैं, उसे अन्नकूट कहा जाता है, वो अर्पित करना चाहिए। जिसका सामर्थ्य हो वो 56 भोग भी अर्पित करते हैं। आज के दिन श्री कृष्ण मंदिरों में श्री कृष्ण जी को 56 भोग अर्पित करने की परंपरा व महात्मा पुराने समय से चला आ रहा है। इसीलिए ये जो अन्नकूट है ये वही परंपरा है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप भोग बना सके। क्योंकि पहले क्या होता था, गोपियां जो थी नाना प्रकार के भोग बना करके इंद्रदेव की पूजा करती थी, ये भोग उनको अर्पित करती थी, नृत्य करती थी। उनका तर्क ये था कि अगर हम इस तरीके से इंद्रदेव की पूजा करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, उससे वर्षा होगी और वर्षा से हमारी जो खेती है वो बहुत अच्छी होगी। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने ये जागरूक किया लोगों को कि आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पूजा करनी है। पूजा की प्रक्रिया यही होगी, देवता बदल जाएगा, इंद्रदेव के स्थान पर आपको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है। तो इस वजह से आज भी परंपरा वही कायम है, अन्नकूट का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाते हैं। उस दिन से ही इंद्रदेव की पूजा हमारे संस्कारों में बंद कर दी गई। पंडित जी, गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई कई कथाएं भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दर्शकों के लिए कोई कथा भी एक बताएं। कौन सी कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है? जी बिल्कुल, हमारे शास्त्रों में गोवर्धन पूजा से जुड़ी हुई बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। एक पुरानी कथा मैं अपने दर्शकों को बताता हूं। एक बार एक महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा की जो तिथि है वह गोवर्धन पूजा व अन्नकूट पूजा के लिए बहुत विशेष है, आपको इसमें गोवर्धन पूजा और अन्नकूट जरूर करना चाहिए। तब ऋषियों ने महर्षि से पूछा कि अन्नकूट
त्रिकूट क्या है, गोवर्धन कौन है, इनकी पूजा क्यों तथा कैसे करनी चाहिए, इनकी पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होगा, हम तो पहाड़ों की पूजा क्यों करें, इन सब का विधान क्या है, आप ये भी हमें बताएं और हमें कृतार्थ करें। तब महर्षि बोले कि एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखा और गोप ग्वालों के साथ गौएं चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में घूम रहे थे। वहां पहुंचे, वहां पहुंच करके उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां 56 प्रकार के भोग रख करके बड़े उत्साह से नाच गा करके उत्सव मना रही थी। पूरे ब्रज में ये तरह तरह के मिष्ठान तथा पकवान बनाए जा रहे थे, हर घर में उत्सव का वातावरण था। श्री कृष्ण ने कौतूहलवश इस उत्सव का प्रायोजन पूछा तो गोपियां बोली, आज तो घर घर में ये उत्सव हो रहा है, क्योंकि आज वृतासुर को मारने वाले मेघ देवता देवराज इंद्र का पूजन किया जा रहा है। यदि वे प्रसन्न हो जाएंगे तो ब्रज में बहुत अच्छी वर्षा होगी, अन्न पैदा होगा, ब्रजवासियों का बहुत अच्छे से भरण पोषण हो जाएगा, हमारी गौओं को चारा मिल जाया करेगा तथा जीविकोपार्जन की जो समस्या हमारे सामने रहती है वह समस्या हल हो जाएगी। ये सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि देवता प्रत्यक्ष आकर के भोग लगाएं तब तो मैं उन्हें इस उत्सव व पूजा को मानूंगा और तब मैं ये भी कहूंगा कि ये पूजा अवश्य करनी चाहिए। गोपियों ने यह सुनकर के कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा यानी करोड़ों करोड़ों देवताओं के राजा जिन्हें देवराज इंद्र कहते हैं, जिन्हें देवराज होने की उपमा उपाधि प्राप्त है, उनकी निंदा आपको इस प्रकार से नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, ये जो हम कर रहे हैं, पुराने समय में इस पर्व को इंद्रोज नामक यज्ञ के नाम से जानते थे। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि होती है, यानी अतिवृष्टि अगर न करें तो कम बारिश होगी और अगर भगवान इंद्र प्रसन्न हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, अनावृष्टि होने लगेगी। श्री कृष्ण बोले कि इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसा करके हमारी सहायता करेगा, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण वर्षा भी होती है। अतः हमें इंद्र से बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने वाग्याजल में फंसे ब्रज में जो इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारियां आरंभ करा दी। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से सुमधुर मिष्ठान पकवान ला करके गोवर्धन की तलहटी में श्री कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन देव की पूजा करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा लाए गए सभी पदार्थ को ग्रहण कर लिया, उनको खा लिया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये शर्त रखी थी, यही शर्त थी कि या तो इंद्रदेव प्रत्यक्ष आकर के आपका भोग ग्रहण करें या फिर आप उनकी पूजा छोड़ दें। जब उन्होंने उस पर्वत की पूजा कराई गोवर्धन की तो स्वयं वह रूप धारण करके सारे भोग ग्रहण कर लिए, तो ब्रजवासी जो है वो आश्चर्यचकित रह गए। सभी ब्रजवासी अपने यज्ञ को सफल जान करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। तभी नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। गोवर्धन की पूजा देख करके उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा तो ब्रजवासियों ने नारद मुनि को बताया कि श्री कृष्ण के आदेश से इस वर्ष इंद्र महोत्सव के स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। ये सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास तथा खिन्न होकर के उन्होंने इंद्र से बोला कि हे राजन, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो, उधर गोकुल में निवास करने वाले जो गोपी हैं, गोपों ने इंद्रोज का जो पर्व था इंद्रोज यज्ञ बंद कर दिया और आपसे बलवान गोवर्धन पर्वत की पूजा आज से आरंभ कर दी गई है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है, आपकी जो स्थिति थी वो बहुत कमजोर हो गई है और ये भी हो सकता है कि किसी दिन श्री कृष्ण की प्रेरणा से वो तुम्हारे राज यानी इंद्रलोक पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार जमा लें। नारद जी तो अपना काम करके चले गए, उनका काम था, उन्होंने यहाँ की बात, यहाँ का संदेश इंद्र जी तक पहुंचा दिया। अब इंद्र जी जो है, इंद्र देवता, वो क्रोध से आग बबूला हो गए, लाल पीले हो गए। ऐसा लगता था जैसे उनके तन बदन से अग्नि ने प्रवेश कर लिया हो। इंद्र ने इसमें अपनी मानहानि समझी, इसे अपनी मानहानि समझ करके अधीर होकर के मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाकर के प्रलयकालिक मूसलाधार वर्षा हो, जिससे पूरा गोकुल तहस नहस कर दिया जाए, तहस नहस हो जाए, वहां प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न हो जाए। पर्वताकार प्रलयंकारी मेघ ब्रजभूमि पर जाकर के मूसलाधार बारिश करने लगे, वर्षा बहुत ज्यादा होने लगी। कुछ ही पलों में ऐसा दृश्य उत्पन्न हो गया कि सभी बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। भयानक वर्षा देख करके ब्रजमंडल के सभी लोग घबरा गए, पूरा ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में जाकर के बोले कि हे भगवान, इंद्र हमारी नगरी को डुबाना चाहते हैं, आप हमारी रक्षा करें।
गोपियों की करुण पुकार सुन करके श्री कृष्ण बोले, तुम सब गौओं सहित गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो। आपने जिनकी पूजा की है वो देवता हैं और वही आप सबकी रक्षा करेंगे। कुछ ही देर में सभी गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। तब श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा करके छाता सा तान दिया और सभी गोप ग्वालों को अपने पशुओं सहित उसके नीचे आश्रय दिया। 7 दिनों तक ये बारिश का क्रम चलता रहा और पूरे ब्रजमंडल ने 7 दिनों तक उस पर्वत के नीचे शरण ली। गोपिकाओं ने उसी की छाया में रह करके अतिवृष्टि से अपना बचाव किया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद जल की भी नहीं पड़ी। इससे इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये चमत्कार देख करके और ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जान करके इंद्र को अपनी भूल पर बहुत ज्यादा पश्चाताप हुआ। इंद्रदेव को यह आभास हुआ कि मैंने किससे दुश्मनी मोल ले ली है। वह जब स्वयं ब्रजमंडल गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर करके अपनी मूर्खता पर क्षमा याचना की, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और 7वें दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करिए और उसके साथ साथ अन्नकूट का पर्व मनाया करो, तो तुम्हें हर प्रकार से सुरक्षा मिलती रहेगी। तभी से यह उत्सव, यह पर्व अन्नकूट के नाम से जाना जाने लगा है, मनाया जाता है। गाय मानव को अपना सर्वस्व देती है। उसका दूध, गोबर, गोमूत्र और दूध से बने हुए कितने सारे पदार्थ हर प्रकार से हमारे लिए जीवन में बहुत ही प्रमुख हैं और बहुत उपयुक्त हैं। इसे खेतों में भी जोता जाता है। ऐसे हमारे लिए महत्वपूर्ण गाय को उपकार मानते हुए उसके प्रति अपनी कृतज्ञता को दर्शाते रहना चाहिए। हमें इस भावना से गोपूजन किया जाता है। हमारे संस्कारों में भगवान श्री कृष्ण ने गाय के महत्व को बताया और समझाया है। इस कारण श्री कृष्ण गोवर्धन और गायों के पूजन के इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व हमारे संस्कारों में है। और आपके सितारे में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब हम आचार्य जी से जानने वाले हैं कि गोवर्धन की पूजा घर बैठे आप कैसे करें, क्या कुछ विधि विधान इस पूजा का है जिसके जरिए आप श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कहीं भी मत जाइए, लगातार जारी है हमारी खास पेशकश। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार स्टूडियो में हमारे साथ आचार्य जी बैठे हुए हैं, पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। तो चलिए, ये तो रहा गोवर्धन पूजा का महत्व जो आपने इतने विस्तार से बताया। आशा करते हैं कि हमारे दर्शक बहुत ध्यान से इस कथा को सुन रहे होंगे, महत्व को उन्होंने जाना होगा और समझा होगा कि आखिर हमारी संस्कृति में, हमारे संस्कारों में गोवर्धन पूजा का, गोधन का क्या महत्व है और किस तरीके से ये पूजन का शुरू हुआ है। तो चलिए, इस पर्व से जुड़े कई और मत भी प्रचलित हैं आचार्य जी। तो इन्हीं मतों में किस तरीके से आज पूजन करना चाहिए और क्या खास महत्व है आज के दिन का, ये भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी बिल्कुल, इस पर्व को मनाने के पीछे बहुत सारे मत हमारे शास्त्रों में प्रचलित हैं। यह गोवर्धन पूजा का दिन प्रतिपदा साल में 3.5 दिन बहुत शुभ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ये बहुत ही विशेष पर्व माना जाता है। किसी भी कार्य का शुभारंभ यानी शुभ शुरुआत आप आज के दिन कर सकते हैं। यदि आपको कोई तिथि ना मिल रही हो, मन में दुविधा हो, तो आज का दिन बिना किसी तिथि को देखे हुए, बिना किसी मुहूर्त को देखे हुए बहुत शुभ माना जाता है। आर्थिक दृष्टि से व्यापारी इस दिन से साल की नई शुरुआत करते हैं, यानी नए कार्य का आरंभ करते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करते हुए हिसाब किताब की जो उनकी कॉपी होती है, जो उनका बही खाता होता है, उसकी पूजा करते हैं। हल्दी कुमकुम पुष्प अर्पण करके उसकी पूजा की जाती है। इस शुभ दिन से नई कॉपियों में हिसाब लिखना आरंभ कर दिया जाता है। बहुत ही महत्व है इस तिथि का। भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार श्री कृष्ण जी का इस दिन विभिन्न प्रकार के पकवान बना करके, रंगोली घर में बना करके, घर के बाहर बना करके, बहुडंगी तरीके से अपने घर को सजा करके, पके हुए चावलों को पर्वताकार रूप में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण या विष्णु स्वरूप के सामने अर्पित करके उनका पूजन किया जाता है। तरह तरह के चावल के साथ गेहूं के पकवान, विभिन्न सब्जियां भगवान के समक्ष अर्पित की जाती हैं, क्योंकि 56 भोग बनाने हैं तो उसमें मीठे, नमकीन, पके और कच्चे हर प्रकार के भोजन होते हैं। दूध एवं मावे यानी खोए की बनी हुई मिठाइयाँ, जलेबी, लड्डू इत्यादि तैयार किए जाते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के फलों का भोग भी अर्पित किया जाता है।
फिर इष्ट मित्र व स्वजनों अतिथियों के साथ इस महाप्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। इस भोग को ही 56 भोग की संज्ञा हमारे शास्त्रों में दी गई है। पौराणिक दृष्टि से चूंकि श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन किया था, अतः इंद्र के स्थान पर कृष्ण के पूजन का आज की तिथि में बहुत ही विशेष महत्व है। हम लोगों ने कार्यक्रम के आरंभ में जाना कि राशि अनुसार कैसे हर व्यक्ति को आज की तिथि में श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कि इस पर्व का अनुष्ठान जो भी व्यक्ति करता है, उस पर्व को करने से उस व्यक्ति को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि आज की तिथि में शाम के समय में यानी संध्या काल में मार्गपाली और राजा बलि की पूजा करने से मार्गपाली के वृक्ष की वंदनवार के नीचे बैठ करके या उसके नीचे से होकर के निकलने से सभी प्रकार के सुख शांति मिलते हैं। मार्गपाली वृक्ष की जो पत्तियां हैं उन्हें ला करके अपने दरवाजे पे वंदनवार लगाते हैं, उसके नीचे से आते जाते हैं तो हर प्रकार की सुख समृद्धि और रोगों से मुक्ति मिलती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी ऐश्वर्य आप चाहते हैं अपने जीवन में उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज हम सभी को हमारी संस्कृति और हमारे धर्म के बारे में बहुत कुछ आज जानकारी मिली है। बहुत ही विस्तार से आज आचार्य जी ने हमें बताया है कि किस तरीके से गोवर्धन की पूजा की जाए, क्या कुछ इसके पीछे कथा है, हमारे संस्कारों में गौओं का क्या महत्व है, प्रकृति की पूजा का क्या महत्व है, ये सारा जो कुछ भी है हमारे पर्व के माध्यम से हमें संस्कारों में मिलता है। ये सिर्फ हिंदू धर्म में ही एक चीज है कि हम जितने भी हमारे यहाँ पूजा है, अनुष्ठान है, सभी प्रकृति से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। यानी कि साइंस का भी पूरा का पूरा योगदान है हमारे धर्म में। ऐसा नहीं है कि धर्म किसी जमाने में बना, पुराणों में लिख दिया गया और उसका कोई महत्व ना हो या फिर कुछ उसके पीछे वजह ना हो। बहुत ही तर्कसंगत वजहें हर एक अनुष्ठान हमारे शास्त्रों में जो वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई है कि संपूर्ण वसुधा जो है वो हमारा परिवार है, एक हमारा घर की तरीके से है। तो उस संपूर्ण इस पूरी संपदा में जो कुछ भी आता है, चाहे वो बिना बोलने वाले पशु हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सहारा मिलता है, आसरा मिलता है, हमारी जीवन जो दिनचर्या रहती है, आप देखिए हमारा जीवन बहुत ज़्यादा आश्रित है गौओं पे। अगर हमें उनके द्वारा दूध न मिले तो हमारा जीवन न चल सके, हमारा पालन ना हो। इस तरीके से प्रकृति के द्वारा हमें जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, हमें उनके प्रति अपनी कृतज्ञता देनी चाहिए, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, वृक्ष हो, नदियाँ हो। आप देखिए हमारे शास्त्रों में हम लोग हर तरीके से उनकी पूजा आराधना करते हैं। और ये अगर कहीं इन अपनी प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हैं जो हमें मिली हुई हैं, जो मुफ्त में मिली हुई हैं, अगर उनके प्रति कहीं कृतज्ञता देने का कोई पर्व है या कोई माध्यम है तो वो हमारे हिंदू रीति, हमारे हिंदू संस्कारों में ही है। बिल्कुल हमारे संस्कारों में एक एक चीज का महत्व समझाया गया है। और आचार्य जी हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों के लिए इतनी सारी ज्ञानवर्धक बातें आज आपने बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। जय श्री कृष्ण। और समाचार प्लस परिवार की तरफ से भी गोवर्धन पूजा के, गोवर्धन के इस पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। फिलहाल दें इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।